वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 166 है। यूपी पीसीएस के लिए। और इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 166 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। ठीक है, सारे के सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इसका 2-3 बार रिविजन कर डालिएगा। बाकी आप सब्सक्राइब रख सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और आप इस टेस्ट सीरीज़ की पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसका MRP है 149 केवल। ठीक है, 20 से ऊपर टेस्ट हैं उसमें, क्योंकि 15 का प्राइमरी टारगेट था तो 13 तो अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब 12 जून तक 20 या उससे ऊपर भी हो सकता है, 25 भी। पूरे साल की उसमें करंट अफेयर्स है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और जीएस के उन प्रश्नों को रखा गया है जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। और इन प्रश्नों को भी उसमें शामिल करते चल रहे हैं, इसलिए 2 से 3 दिन में जो है एक फुल टेस्ट वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं हम। चलिए, तो पहला प्रश्न बताइए, तो ताऊते चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया था? ताऊते चक्रवात जिसने भारत के कौन से हिस्से में, इस हिस्से में या इस हिस्से में तबाही मचाई थी? ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये वाला। महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल, कर्नाटक। और ताऊते का नामकरण किया है किसने किया? म्यांमार ने। ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में ताऊते चक्रवात, जो कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसके कारण भारत के गुजरात लैंडफॉल की स्थिति देखने को मिली। गुजरात में जो है लैंडफॉल की स्थिति देखने मिली। और केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों से गुजरते हुए इस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई। ताऊते जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जिसका नाम जो है म्यांमार के द्वारा रखा गया है। बर्मीज भाषा में इसका अर्थ होता है गेको। गेको यानी एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। तो बी करेक्ट है। बाकी ये साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी भी से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो ये साइक्लोन चक्रवात, ये यहाँ भी आते हैं, ये यहाँ भी आते हैं। इसके विपरीत होता है एंटी साइक्लोन। ठीक है, प्रति चक्रवात, वो यहाँ भी आता है, वो यहाँ भी आता है। इनकी दिशा याद रखिएगा। जो चक्रवात होता है, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। जो एंटी साइक्लोन होता है यानी प्रति चक्रवात, वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की जो है विपरीत दिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारत का पहला मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? बताइए। हर वो चीज़ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो भारत में पहली है। बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन। तो क्रांतिकारी संगोली रणम रेलवे स्टेशन, जिसे बंगलुरु रेलवे स्टेशन के रूप में भी जाना जाता है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क किस दर्रे से होकर गुजरती है? इसकी जगह ये भी आ सकता था, ये दर्रे है कहाँ कहाँ पर, कहाँ से गुजरती है? रोहतांग से नहीं गुजरती, बनिहाल से नहीं गुजरती, शिपकिला दर्रे से नहीं गुजरती, उमलिंगला दर्रे से गुजरती है। ठीक है, उमलिंगला पास, ऑप्शन नंबर ए। तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, BRO ने 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास या उमलिंगला दर्रा क्षेत्र में विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, जो कितने किलोमीटर लंबी है? 52 किलोमीटर लंबी है, पर ब्लैक टॉपिंग और निर्माण कार्य को जो है पूरा किया है। नंबर 4 पर आ जाइए। ई रूपी किसके द्वारा विकसित किया जाता है? ई रूपी नीति आयोग नहीं है, RBI नहीं है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक नहीं है, NPCI, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई रूपी लॉन्च किया गया। इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने अपने UPI प्लेटफॉर्म पर वित्त सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से जो है विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। उत्तर प्रदेश के नोएडा में। तो भारत के पहले भारतीय विरासत संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज को उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा।
केंद्रीय बजट 2020-21 में इस संस्थान को स्थापित करने की घोषणा हुई थी और इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत के उस शहर का नाम बता दीजिए जहां पर देश का पहला अनाज एटीएम जो है वो शुरू किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस प्रश्न पर। हरियाणा का गुरुग्राम। तो वर्ष 2021 में देश का पहला अनाज एटीएम यानी ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फर्रुखनगर में स्थापित किया गया है। यह अनाज एटीएम एक स्वचालित मशीन है जो बैंक एटीएम की तरह काम करती है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक स्टेटमेंट जो है, एक कथन यहाँ पर जो है गलत है। पहला कथन है अटलांटिक को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित पोत मेफ्लोवर 400 है और भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा और देश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित किया जाएगा। भारत की प्रथम डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल से ही है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कुशीनगर से ही है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल में नहीं। और पहला वाला भी करेक्ट है। अटलांटिक को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित पोत है मेफ्लोवर 400। तो अटलांटिक को पार करने वाला विश्व का पहला मानव रहित पोत मेफ्लोवर 400 है और भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया जाएगा। और भारत और एशिया का पहला, न केवल भारत बल्कि एशिया का भी पहला है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय बिहार के परिसर में गंगा तट पर स्थापित किया जाएगा। और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा। क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? यह है मध्य अमेरिका का अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 15वें वित्त आयोग ने, कौन है अध्यक्ष इसके? NK सिंह। राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है? कितने प्रतिशत बनाए रखने की सिफारिश की है? 41%, ऑप्शन नंबर ए। तो 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है। यह राशि वर्तमान वितरण पूल के 42% के स्तर के समान ही है, जिसकी सिफारिश 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई थी। और हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 से आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए करों के वितरण पूल में राज्यों की हिस्सेदारी 41% बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को जो है वो स्वीकार कर लिया है। और 15वें वित्त आयोग का गठन की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नवंबर 2017 में NK सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। और इनकी जो सिफारिश है, इनकी वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। हाल ही में भारतीय मूल के किस सांसद ने न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत भाषा में शपथ ली है? किन्होंने ली है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गौरव शर्मा ने। तो देखिए, भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने न्यूजीलैंड की संसद में संस्कृत भाषा में शपथ ली। तो बी होगा ना आंसर, ए कैसे हो गया? डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और हाल ही में न्यूजीलैंड में हैमिल्टन वेस्ट के लिए उन्होंने लेबर पार्टी से संसद सदस्य के रूप में जो है चुना गया है उनको। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश ऐसा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? निम्नलिखित में से कौन सा देश का ऐसा पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम किसी नदी के नाम पर रखा गया है? कौन सा है ये? एलिमिनेट करें। ब्रह्मपुत्र केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, अलकनंदा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, गंगा केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसका उत्तर है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। कहाँ पर? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। तो लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है जिसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय और यह देश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो किसी नदी के नाम पर जिसका नाम रखा गया है। और इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित संपूर्ण लद्दाख क्षेत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है?
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई थी भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 या 2.0 इसको पढ़ लो, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य है 5 करोड़ लाभार्थियों से बढ़ाकर 10 करोड़ लाभार्थियों तक कर दिया गया। मतलब जो इसका लक्ष्य है 5 करोड़ लाभार्थियों से बढ़ाकर 10 करोड़ लाभार्थी कर दिया गया है। तो आंसर दिख गया आपको। अब देखिए आठवां करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वितरित किया गया था। तो कौन सा गलत है? पहला तो पढ़ने से करेक्ट लग रहा है, कई बार बताया। दूसरा भी सही है, चौथा वाला भी सही है। 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ किया है, ठीक है, 10 करोड़ नहीं किया। तो यहाँ से नंबरिंग से भी काट लेगा स्टेटमेंट एग्जामिनर, इनको भी याद रखिएगा। 8 करोड़ किया 5 करोड़ से बढ़ाकर, सी गलत है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में की थी। भारत के प्रधानमंत्री ने बलिया जिले से की थी। और 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 या उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से की गई थी। और इस योजना का जो लक्ष्य है 5 करोड़ लाभार्थियों से बढ़ाकर 8 करोड़ लाभार्थियों तक कर दिया गया है। और 8 करोड़वा एलपीजी कनेक्शन जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वितरित किया गया। इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस। सबसे ज़्यादा ठंडी किसमें पड़ेगी इसमें? वैसे तो जनवरी में ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन उत्तर इसका अक्टूबर है, 23 अक्टूबर। तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस यानी इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत की बात करें तो वर्ष 2009 में देश के 5 राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में की गई थी। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से वो राज्य हैं जहां पर स्नो लेपर्ड पाया जाता है? सिक्किम ऑप्शन में है तो है, उत्तराखंड में भी है, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020 के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इस पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इस पुरस्कार के सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता इंदौर और सूरत हैं। इस पुरस्कार के केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ विजेता रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में चंडीगढ़ विजेता, दिल्ली विजेता? चंडीगढ़ सही है। इस पुरस्कार के सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता इंदौर और सूरत, ये भी सही है। लेकिन इस पुरस्कार के राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश को जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये वाला गलत हो गया। बाकी इस पुरस्कार की घोषणा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा की गई है, पहला वाला करेक्ट हो गया। स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, थोड़ा तीव्र गति से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाल ही में केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 का परिणाम घोषित किया है। केंद्र सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। तो यूपी होगा ना कि एमपी। दूसरे स्थान पर एमपी है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु है। और इस पुरस्कार के सिटी अवार्ड के संयुक्त विजेता इंदौर और सूरत हैं। और आपको पता हो कि वर्ष 2019 में सिटी अवार्ड में सूरत एकमात्र विजेता था। और इस पुरस्कार के केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में पहला पुरस्कार है चंडीगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। हाल ही में किसे सिक्किम की राज्य मछली घोषित किया गया है? गोल्ड फिश को, कैटफिश को, केटली फिश को या फिर बटरफ्लाई फिश को? ऑप्शन नंबर ए केटली फिश। तो सिक्किम सरकार ने कूपर महासीर, ठीक है, को स्थानीय रूप से जो है कैटली नाम से जो है राज्य की मछली घोषित किया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? नियोलिसोचियस। क्या है? नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस, ठीक है, कूपर महासीर का वैज्ञानिक नाम है नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हम मनाते हैं हर साल जुलाई महीने के प्रथम शनिवार को। तो प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस का आयोजन किया जाता है। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके जुलाई 1995 के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना की शताब्दी को चिन्हित करता है। भी सही है। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है फरवरी महीने के अंतिम दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। तो कभी पड़ेगा 28 को, कभी पड़ेगा 29 को। तो अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस जो है प्रतिवर्ष फरवरी महीने के अंतिम दिन मनाया जाता है और पहली बार यह 29 फरवरी 2008 को मनाया गया था। 8 फरवरी 2021 को 14वें अंतर्राष्ट्रीय दुर्लभ रोग दिवस का आयोजन किया गया था। 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। वर्ष 2020 का वेस्ट इंलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2020 में वेस्ट इंलैंड स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो भारत सरकार द्वारा 21 नवंबर 2020 को आयोजित विश्व मत्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर उत्तर प्रदेश को वेस्ट इंलैंड स्टेट हेतु प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हाल ही में लद्दाख का राज्य पशु और राज्य पक्षी क्रमशः किसे घोषित किया गया है? बताइए, लद्दाख का राज्य पक्षी राज्य पशु कौन सा है? हिमालयन मोनल तो उत्तराखंड का है, नेपाल का भी है। हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड है इसका राज्य पशु लद्दाख का, और पक्षी है काली गर्दन वाली सारस। यानी स्नो लेपर्ड हो गया पशु और पक्षी हो गया ब्लैक नेक्ड क्रेन। तो हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली सारस को राजकीय पशु है हिम तेंदुआ और पक्षी है काली गर्दन वाली सारस के रूप में अपनाया इनको। ब्लैक नेक्ड क्रेन जिसे तिब्बती क्रेन भी कहा जाता है, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस निग्रिकोलिस, ग्रस निग्रिकोलिस। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। प्रोजेक्ट हिमांक संबंधित है किससे? क्या है प्रोजेक्ट हिमांक? जम्मू कश्मीर में एक सैनिक अभ्यास से? नहीं। लद्दाख में वन्य जीव की संरक्षण से, वन्य जीव के संरक्षण से। उत्तराखंड में अंतरिक्ष अनुसंधान से नहीं है, पहला वाला सही है। लद्दाख में सड़क अवसंरचना विकास से। देखिए, प्रोजेक्ट हिमांक लद्दाख क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की एक परियोजना है और यह प्रोजेक्ट वर्ष 1995 में शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट हिमांक लद्दाख में सड़क अवसंरचना विकास, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। BRO लेकिन बना रहा है कहीं कहाँ। तो 20 प्रश्न थे ये करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है प्रश्नों की, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद। बाकी जिनको भी पेड सीरीज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ठीक है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप।